मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं आपके समक्ष। आज जो हमारा विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है इतिहास। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे समाज के प्रख्यात इतिहासकार श्री सुशील भाटी जी। भाटी जी, आपका स्वागत है इस चर्चा पर, इतिहास की चर्चा पर। सुशील भाटी जी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में। तो आज हम हमारे समाज में जो लोकप्रिय गुर्जर चिन्ह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुशील जी, हमारा जो गुर्जर चिन्ह है इसका क्या महत्व है और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, जो आजकल गुर्जर चिन्ह के रूप में प्रचलित है समाज में, वो वास्तव में जो कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे जी, उनका ये शाही तमगा है और उनका राजसी चिन्ह है ये। और मुख्यतः हम कह सकते हैं कि ये एक शैव चिन्ह है। इसमें हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ चार चतुर्शूल, चार जो है कांटे के आकार की रेखाएं हैं जी, और नीचे एक खुला गोला है जी, क्योंकि इसमें चार कांटे की तरह की रेखाएं हैं ऊपर, इसलिए इसको जो है चतुर्शूल तमगा भी कहते हैं। बिल्कुल, क्वाड्रेंट भी हम इसको बोलते हैं। और ये एक जो सम्राट कनिष्क है उनका ये राजसी चिन्ह है और ये उनके सिक्कों पर पाया जाता है जो सिक्के चलाए जी। और इसके साथ ही जो उनकी राजसी मोहर है उस राजसी मोहर में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। और इतिहासकारों का इसमें ये मत है कि ये जो चिन्ह है ये उनके वंश का, उनके कबीले का और खुद मतलब शासक का प्रतीक है। तो ये जो चिन्ह है सबसे पहले सम्राट कनिष्क से भी पहले ये चिन्ह जो है उनके पिता, जिन्हें इतिहास में विम कर्टिसिस के नाम से जानते हैं, सबसे पहले ये उन्होंने इसको चलाया था। तो उन्होंने ही जो विम कर्टिसिस थे उन्होंने ही भारत में पहली बार जो है सोने के सिक्के चलाए जो कि पूरे एशिया महाद्वीप में किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी वंश के द्वारा चलाए गए पहले सोने के सिक्के थे। तो पहला इनिशिएटिव था इतिहास के पन्नों में, अगर देखा जाए किसी ने भी ये सिक्के चलाए थे। बिल्कुल, सोने के सिक्के। और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनके किसी शासक ने सोने के सिक्के चलाए उस समय। और सबसे पहले विम कर्टिसिस ने जो है इसको अपने सिक्कों पर जो है इसको अंकित कराया। और जो विम कर्टिसिस थे वो उनकी खुद की जो उपाधि थी वो परम माहेश्वर अपने आप को बोलते थे। और इसका अर्थ है कि वो भगवान शिव के उपासक थे, उनके परम भक्त वो अपने आप को मानते थे, इसमें अपना गौरव महसूस करते थे। इसीलिए उन्होंने इस उपाधि को अपने सिक्कों पर भी लिया, अपने अभिलेखों में भी इस उपाधि को लिया उन्होंने। और उनके द्वारा क्योंकि इसको चलाया गया तो इतिहासकारों ने जब इस चिन्ह की व्याख्या करनी शुरू की कि भाई ये चिन्ह इसको किस तरीके से हम देखें, तो इसी ओर ध्यान गया कि भाई ये जो है एक शैव चिन्ह है। और इनके वंश में, कुषाण वंश में पहले भी शैव चिन्ह जो है वो सिक्कों पर अंकित किए गए थे। इसमें एक जो चिन्ह है उसको नंदी पद कहते हैं, जो न्यूमिस्मेटिक्स में कि भाई नंदी पर मतलब जो भगवान शिव की जो सवारी है वो नंदी बैल को माना जाता है। तो उनके पैर का एक निशान होता है। वो निशान वास्तव में शिव के एक प्रतीकात्मक उपस्थिति उसके माध्यम से दर्ज कराई जाती है। शिव की सवारी की जो हमारा जो चिन्ह है उसका जो निचला हिस्सा है उसमें जो वो गोल शेप है, बिल्कुल, तो वो नंदी के पैर का प्रतीकात्मक चिन्ह है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले नंदी के पैर की जो अंकित कराया था कुषाण वंश में, वो जो इस वंश के संस्थापक थे जिन्हें कुजुल कर्टिसिस के नाम से जानते थे, उनके सिक्कों पर भी नंदी बैल की आकृति और नंदी पद मिलता है। और उनकी भी उपाधि सत्य धर्म स्थित है, जिसे अब पहले बौद्ध धर्म से जोड़ करके देखा गया था, लेकिन अब इतिहासकारों का इसमें मत है कि ये शिव के उपासक थे। सत्य धर्म मतलब शिव से जो शैव मत है उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है। बिल्कुल।
फिर उनके जो पुत्र थे, जो भीमटक्तु हैं, जो भीम कड़फिसेस के पिता और कनिष्क के मतलब दादा थे, उनके सिक्कों पर भी नंदी बैल के आकृति और जो है नंदी पद जो है अंकित था उन पर भी। और इसी तरीके से इसी क्रम में फिर नंदी पद की जगह भीम कड़फिसेस ने पहली बार जो ये आज इसकी चिन्ह की हम चर्चा कर रहे हैं, इसको उन्होंने लगवाया। तो इसमें स्वाभाविक रूप से इतिहासकारों का मत हुआ कि भाई ये भी शैव चिन्ह है और ये परम महेश्वर की जो उपाधि है। तो इसमें जो ऊपर की तरफ नीचे तो नंदी का पद हो गया और जो ऊपर चतुर्शूल है, ऊपर की चतुर्शूल है, उसको ये इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने कुषाणों पर बहुत बड़ा अध्ययन किया है, भास्कर चट्टोपाध्याय। उन्होंने एक बुक लिखी है द एज ऑफ कुषाण्स, अ न्यूमिस्मेटिक स्टडी। तो ये कलकत्ता से पब्लिश हुई थी 1967 के आसपास। तो उसमें उन्होंने इस चीज को कहा कि ये भगवान शिव की जो अस्त्र है त्रिशूल, उसका और नंदी के बैल का जो है सम्मिश्रण है, उसका एक मिश्रण है। तो उन्होंने इस चीज को कहा। तो इसमें मेरी मतलब एक ऑब्जर्वेशन ये रही, उस पर मैंने भी इस चिन्ह को अध्ययन किया, लेख भी आया है इसका। तो इसमें मैंने एक लेख भी लिखा था, अपनी ऑब्जर्वेशन मैंने उसमें इस चीज को आगे बढ़ाया। तो मैंने स्वाभाविक ये सोचा कि भाई त्रिशूल में तो 3 मतलब शूल होते हैं, इसमें चार क्यों है? मेरे मन में भी ये प्रश्न आ रहा था कि वो शैव थे, शिव के उपासक थे, तो शिव का तो जो त्रिशूल है उसमें 3 शूल होते हैं। लेकिन फिर मैंने उसका अध्ययन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उसमें मैंने ये देखा कि शिव का एक और अस्त्र है जिसे पाशुपतास्त्र कहते हैं। तो उस अस्त्र के अंदर 4 शूल होते हैं और वो वास्तव में जो पशुपति अस्त्र है, या जिसको हम वो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है, जो हमारे पुराण में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। तो पुराणों में उल्लेख मिलता है। तो ये एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है और एक ब्रह्मशीर ब्रह्मास्त्र है, जो बहुत माना जाता है कि बहुत ही विध्वंसक है। और शिव जो है ये वास्तव में जो पशुपति अस्त्र है, ये जो है ब्रह्मशीर है। और ये माना जाता है कि इसके अंदर 4 शूल होते हैं और इसका प्रयोग भगवान शिव दैत्यों के संहार के लिए करते हैं। और ये भी माना जाता है कि जो हमारी जो हिंदू धर्म है कि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की जो त्रिदेव हैं, उनमें शिव को संहारक माना जाता है। तो जब कहते हैं कि जब शिव संहार करते हैं सृष्टि का, तो तब भी जो है पशुपति अस्त्र का वो प्रयोग करते हैं जी। तो इसमें 4 शूल होते हैं और इसमें ये भी चीज है कि इसको 4 तरीके से चला सकते हैं। ऐसा मतलब पुराणों में वर्णन आता है कि इसको हम संकल्प से चला सकते हैं, हमको इसको दृष्टि से चला सकते हैं, वाणी से चला सकते हैं, और हम इसको कमान से भी चला सकते हैं। तो इसमें स्वाभाविक है क्योंकि भीम कड़फिसेस भी जो है वो परम माहेश्वर थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको चलाया। और पूरे परिवार में जो पूरा राशि परिवार था, इनका झुकाव शैव मत की तरफ भी रहा शुरू से ही जी। तो स्वाभाविक है कि ये नंदी पद का और पशुपति अस्त्र का इस पे अंकन है, उसके सम्मिश्रण है ये जी। और ये चीज की जो पशुपति अस्त्र है, इसका अंकन ऐसा नहीं है कि चतुर्शूल का अंकन ये मतलब कहीं कुषाणों ने ही इसको कराया है। एक बनारस में राजघाट के पास से एक मोहर मिली है, उस मोहर पे एक देवी जो है वो अंकित है। उस देवी के एक हाथ में एक माला है और दूसरे हाथ में एक जो है चार शूल वाली जो एक वस्तु के हाथ में है। तो एक प्रकार से चतुर्शूल का अंकन जो है उस समय चल रहा था। और जो दुर्गा है वो शिव की पत्नी है बिल्कुल, और उनका ये मतलब अस्त्र माना जाता है। और जो कनिष्क था ये एक नाना के रूप में ये दुर्गा देवी का बहुत बड़ा उपासक था। जो कनिष्क का रबाटक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में कनिष्क ने ये कहा है कि उसको राज्य जो है वो नाना की कृपा से मिला है। और नाना वो देवी है जो सिंह वाहिनी है, और जो इनके बेटे हुरिष्ठ हैं उनके सिक्कों पर जो है नाना शिव की पत्नी के रूप में दर्शाई गई हैं।
और जो इसके साथ में जो उमा है वो भी शिव की पत्नी के रूप में दर्शाई गई है। तो ये दो देवियां जो है शिव की पत्नी के रूप में दर्शाई गई हैं। नाना सिंह वाहिनी है। तो ये जो कनिष्क हैं वो दुर्गा के उपासक भी मतलब जो है जान पड़ते हैं इस रूप नाना के रूप में। तो इस चीज का मतलब आप ये देखिए कि जो एक मंदिर है आंध्र प्रदेश में अभी भी स्थित है। हाँ, वो मंदिर है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में, और वहां पर उस मंदिर का नाम है कनक दुर्गा मंदिर। तो ये कनक दुर्गा मंदिर है। इसमें कनिष्क को जो मध्यकालीन स्रोत हैं जिनमें अलबरूनी की तहकीक है, इन्होंने कलिक भी कहा गया है। तो हो सकता है कि उस मंदिर का संबंध जो है किसी रूप में सम्राट कनिष्क के साथ में रहा हो, एक ऐसी मतलब संभावना है। और उस मंदिर का संबंध जो है वो पशुपति अस्त्र से भी रहा है। जो मान्यताएं हैं वहां उस मंदिर के विषय में वो ये है कि जो एक ग्रंथ था 6वीं शताब्दी में भारवी ने लिखा, किरात अर्जुनियम। इस ग्रंथ की जो आपकी विषय वस्तु थी वो ये थी कि भगवान शिव जो है वो अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण करते हैं और फिर उनके बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर के भगवान शिव जो है उसको पशुपतियास्त्र जो है पुरस्कार के रूप में देते हैं कि भविष्य में ये आपके काम आएगा। और फिर वहां पर उसी स्थान पर ये स्थान जो है विजयवाड़ा में इंद्र की लाद्री पर्वत जहाँ ये कनक मंदिर है, ये वही मतलब स्थान है। और हाँ, वही ये स्थान है, ऐसा वहाँ मान्यता है उस क्षेत्र में। और वहाँ ये भी मान्यता है कि वहाँ अर्जुन ने दुर्गा देवी की जो है आराधना की थी और वहाँ इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो पांडवकालीन वो मंदिर जो है मतलब इस चीज से जुड़ा हुआ है। पशुपति अस्त्र जो है वहाँ भगवान शिव ने दिया था, अर्जुन ने वहाँ आराधना की थी, मंदिर बनवाया था। लेकिन उस मंदिर को कनक दुर्गा मंदिर कहते हैं। तो कनिष्क का मतलब एक संबंध जो है हमको देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से। एक चीनी यात्री थे जो है आपके, वो चीनी यात्री 7वीं शताब्दी में भारत आता है। तो वो अपने ग्रंथ में ये लिखता है, हुसैन से उसका नाम था, तो उसने है ना, तो उसने लिखा है कि भाई कनिष्क ने जो आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के क्षेत्र के जो सातवाहन थे वहां उसने जो है उस तरफ उसने एक विजय अभियान किया था और कनिष्क वहां गया था। तो मतलब एक उस क्षेत्र से कनिष्क का कोई संबंध भी मतलब कनिष्क का भी रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पशुपति अस्त्र है उसका मतलब संबंध जो है, जो कनिष्क जिनकी पूजा करता है भगवान शिव उनसे है, नाना देवी है उनसे है, और कई तरीके से इससे जुड़ाव है। तो मूलतः जो एक सम्राट कनिष्क का जो शाही निशान है, जो त्रिशूल तमगा है, उनका राष्ट्रीय चिन्ह है, उनके वंश और कबीले का वो प्रतीक है, वो वास्तव में एक जो है एक शैल चिन्ह है जो कि पूर्व में उसके जो पूर्वज इस्तेमाल करते रहे सिक्कों में, उसी कड़ी में वो है। तो पाटिल जी, अगर मैं इस गुर्जर चिन्ह की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पे और पढ़ना चाहूँ, जानना चाहूँ, तो किन संदर्भों का या किन अभिलेखों का मुझे इसके लिए आप जो है सीधे जो इनके जो कॉइन्स हैं उनको कॉइन्स को आपको सीधे अध्ययन करना चाहिए। किसी भी सोर्स में जो महत्वपूर्ण ये होता है कि आप डायरेक्ट वो सोर्स देखें। तो उनकी प्रामाणिकता का क्या आधार रखें हम? मान लीजिए मैं हिस्ट्री इतिहास का छात्र नहीं रहा और एक मेरा सीधा सरल सा स्वभाव है कि गुर्जर जो चिन्ह है, अगर इसकी प्रामाणिकता पर मैं इसके ऐतिहासिक महत्व पे और अधिक जानकारी चाहता हूँ तो किन संदर्भों को मैं देखूं? जी बिल्कुल, जो कुषाणों के ऊपर बहुत सारी न्यूमिस्मेटिक स्टडीज हुई हैं जी और एपिग्राफिकल स्टडीज हुई हैं। मुख्यतः जो कुषाणों का जो इतिहास है वो हमको उनके द्वारा जो सिक्के जारी किए गए और जो उनके अभिलेख थे उनसे हमको पता लगता है जी। और इनके अभिलेख, क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, अनेक भाषाओं में
जहां जहां वो भाषाएं लिपि चलती थी उस हिसाब से वो मिलते हैं। जैसे कि जो आपका जो हिंदू कुश का जो क्षेत्र था वहां पर जो है इनके जो सिक्के हैं वो जो इनकी अपनी भाषा जिनको इन्होंने कहा आर्य भाषा रवाटक में अभिलेख में उस आर्य भाषा में जिसे बाक्ट्री भी कहा, आजकल के आधुनिक वेदन बाक्ट्री भी कह देते हैं उसको। W.B. हैनिंग है, उन्होंने बाक्ट्री नाम दिया, लेकिन वो आज का दिया हुआ नाम है। स्वयं कुषाणों ने अपने अभिलेख में उस भाषा को आर्य भाषा बोला है। तो उस भाषा में मतलब वो वहां पे अभिलेख मिलते हैं। उनकी लिपि जो है वो यूनानी लिपि है एक प्रकार से। और जो पंजाब का गंधार का जो क्षेत्र था जहाँ इनकी मुख्य राजधानी थी गंधार क्षेत्र में पेशावर, उसमें इनकी जो है आपके प्राकृत भाषा और जो आपकी खरोष्ट की लिपि में इनके अभिलेख हैं। और इसमें फिर आपका इधर आप आएंगे तो ब्राह्मी और आपके प्राकृत भाषा में इनके अभिलेख हैं जी। तो इनकी अभिलेखों का अध्ययन हमको सीधे करना चाहिए और इनके सिक्कों का अध्ययन हमको करना चाहिए सीधे। उससे हमको डायरेक्ट भी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल हमें जो दूसरे इतिहासकारों ने अपने मत दिए हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, उनके मत, लेकिन उनके मत पे हमको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर मतांतर तो मिल सकता है हमें इतिहास में, पर अगर उस मतांतर को हम गहराई में जाना चाहें तो भाई प्राइमरी इतिहास जो है वो हमें प्राथमिक स्रोतों के आधार पर पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। तो प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो पुरातात्विक होते हैं, कभी बदलते नहीं है जी। जैसे कि कनिष्क के सिक्कों पर जो नाम है जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो उसके वंश का नाम कोशानो लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो कभी भी मान लीजिए हमें पता है इसलिए लगा क्योंकि वो परिवर्तित नहीं हुआ। साहित्यिक स्रोतों में जो हमें पुराणों में तुखार वंश के बारे में पता चलती है कि तुखारों के 13 राजा हुए। तुखारों को तुषार भी कहते हैं। इनको लोग इतिहासकार कुषाणों से रिलेट करते हैं जी। लेकिन जो उनका बिल्कुल वास्तविक नाम है वो हमें उनके सिक्कों पर मिल गया कि उनका वास्तविक नाम जो है वो वंश का नाम कुषाणो है। तो इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह का कोई प्रश्न ही नहीं है। खुद उनके सिक्कों पर लिखा है कोशानो शब्द। और कोशानो जो है जो आजकल जो ब्रज का जो डायलेक्ट है, मेवाती जो डायलेक्ट है, गुजरी जो डायलेक्ट है आज बिल्कुल आज इस डायलेक्ट में यदि आप कुशान जो बोलेंगे तो वो कुशाना ही बोला जाएगा क्योंकि उसमें ओ की मात्रा की मतलब बाहुल्यता है। और ये इनकी जो भाषा में अगर आप अध्ययन करेंगे और इन डायलेक्ट में भी ओ की मात्रा की बहुलता पाई जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि मथुरा जो है वो कुषाणों की राजधानी रही थी, लंबे समय तक रही। और जब इनका पश्चिमोत्तर भारत में इनका साम्राज्य सिमट गया ईरानी आक्रमण के कारण, तो मथुरा में इनकी लंबे समय तक राजधानी रही। और मथुरा की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ब्रज उसका एक्सेंट है मेनली। तो ये ब्रज को मतलब प्रभावित हुई है इनकी जो आर्य भाषा थी जिसको भाषा कहा। और उसी से लगा हुआ क्षेत्र जो है वो मेवाती क्षेत्र है। और मेवाती में और जो गुजरी जो आज की डायलेक्ट है जो जम्मू कश्मीर में और दूसरे क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी जो कबायली गुजर बोलते हैं उस भाषा से ये इसकी बहुत ज्यादा मेल खाती है, बहुत ज्यादा समानताएं हैं। तो उस अगर हम देखते हैं तो आज भी जो गुर्जर्स हैं वो जो है वो जो कसाना गोत्र है उसको कसानो ही बोलते हैं। तो उसमें आज भी ये आपको चीज मिलेगी। तो सिक्कों पर स्पष्ट रूप से लिखा है उनके वंश का नाम। तो उसको कभी भी आप मतलब जो है कभी भी इसकी प्रामाणिकता हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक इसका इतिहास क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको इतिहासकार इसलिए कम तरजीह देते हैं, हालांकि जब कोई स्रोत नहीं होता तो हम उसको मतलब ले करके चलते हैं। क्योंकि साहित्य जो लिखा जाता है वो व्यक्ति की जो अपनी जो उसकी पहचान होती है, वो जो उसकी एथनिक आइडेंटिटी होती है, जो उसकी अपनी सोशल बैकग्राउंड होती है किसी भी व्यक्ति की, उसका लेखन हमेशा उससे प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए किसी भी जैसे कि मान लीजिए सम्राट अशोक की हम बात करें तो अशोक के लिए जो पुराण हैं उनके अंदर
उन्हें वृषल या शूद्र कहा गया। और जो बौद्ध साहित्य है, क्योंकि वो कहते हैं कि बौद्धों का समर्थन उन्होंने किया, तो वो उनको क्षत्रिय कहते हैं। तो जब ये मतांतर आए, कोई भी इतिहास के शोधकर्ता या एक आम आदमी जब इतिहास पढ़े और उसे जब दो मत आए और वो कंफ्यूजन जोन में आए, तो ये कंफ्यूजन जोन मिटाने के लिए आपकी सलाह ये है कि हम इन प्रमाणिक संदर्भों को बिल्कुल, जो पुरातात्विक जो स्रोत हैं जिसमें आपके सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं, उस समय की कोई कलाकृति है जी, उस समय के जो भवन है, उनके भग्नावशेष हैं, उस समय की कोई भी चीज, जो मटेरियल चीज जो आज उपलब्ध हो, किसी भी रूप में उपलब्ध है, वो मतलब अधिक, वो ज्यादा प्रमाणिक सिद्ध हो, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी है उसकी, जो कभी किसी भी रूप में परिवर्तित होने की संभावना उसकी कम है। दूसरा, हम जो उस समय का साहित्य लिखा गया उसको हम लेते हैं, लेकिन उसमें मतलब रिस्क वही है कि लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका अपना जो व्यक्तिगत, बिल्कुल जो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें आएगा उसका अपना दृष्टिकोण। बहुत सरल शब्दों में आपने ये जो गुर्जर चिन्ह के ऐतिहासिक प्रमाणिकता पे आपने हमें जो प्रकाश डाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी। और ऐसे ही हम आपसे रूबरू होते रहेंगे एक नए प्रश्न के साथ, जो हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में और उस पर प्रकाश डालेगा। तो आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रश्न का उत्तर दिया, उसके लिए पूरे परिवार की तरफ से मैं पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ।